वे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि नेतन्याहू को चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए, और हुती लगातार इजराइल को क्यों धमकी दे रहा है? क्या फिलिस्तीन आज़ादी के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गया है? ये सारे सवाल हैं और इनके जवाब तलाशने की कोशिश आगे वीडियो में मैं करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू का साफ ऐलान है। नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध को किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। मुझे पता है युद्ध को नहीं रोका जाएगा, इसीलिए नहीं रोका जाएगा क्योंकि अगर युद्ध को रोक दिया जाता है, नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, यानी उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं युद्ध चलता रहे, लेकिन रूस, यमन, ओमान, ईरान, तमाम देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं ये जो युद्ध हो रहा है इसका अंजाम नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। इंडिया टीवी ने एक खबर की है। इंडिया टीवी लिखता है, इजराइल जाने वाले टैंकर पर हुती विद्रोहियों ने यमन से किया मिसाइल अटैक, दे डाली बड़ी चेतावनी। इजराइल की ओर जाने वाली एक कमर्शियल टैंकर पर यमन के हुती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। साथ ही हुती विद्रोहियों ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दे डाली है और कहा है कि अगर जब तक युद्ध को इजराइल नहीं रोकता तब तक किसी भी जहाज को वे लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी इजराइल अब जब जमीन पर आ गया है तो इजराइल जमीन पर पिटने का काम कर रहा है। इंडिया टीवी आगे लिखता है, यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर जाने वाले एक कमर्शियल टैंकर पर जोरदार मिसाइल अटैक किया है। इसके लिए क्रूज मिसाइल का उपयोग किया। हुती विद्रोहियों ने बड़ी चेतावनी दी है, कहा है कि इजराइल की ओर जाने वाले हर जहाज पर तब तक हमले करेंगे जब तक कि इजराइल हमास पर हमले बंद नहीं कर देता है। ताज़ा घटनाक्रम के मुताबिक यमन स्थित हुती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर जा रहे कमर्शियल टैंकर पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस कारण उसमें आग लग गई। हालांकि इस आग की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। फिर भी इस मामले में 2 अमेरिकी अधिकारियों का कहना है यह हमला टैंकर पर बाब अल मंडब जल डमरू मध्य से लगभग 60 समुद्री मील यानी 111 किलोमीटर पर हुआ है। यानी इजराइल अब बहुत बुरे फंस गया है। मैं इसलिए बार बार पहले दिन से चेता रहा था और हर रोज़ मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। क्या अपडेट आ रही है, कौन हमला कर रहा है, किसके सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको मैं हर रोज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक लाइन में हर रोज़ दोहराता हूँ और आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि नेतन्याहू वक्त है, अभी सिर्फ 2 महीने का वक्त गुजरा है। अगर युद्ध को नहीं रोका गया तो नक्शे से इजराइल खत्म हो जाएगा और मुझे भरोसा है, यकीन है कि इजराइल का खात्मा एक दिन हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, वे लोग इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मिस्टर कूल का एक ट्वीट है, लिखते हैं, बच्चों के हत्यारे इस आतंकवादी नेतन्याहू को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। और वहीं देखिए मिस्टर अमरेश लिखते हैं कि इराकी प्रतिरोध के एक संदिग्ध हमले के बाद 11 दिसंबर को उत्तर पूर्वी सीरियाई शहर हसाका में अमेरिका के अल शद्दादी अड्डे से बड़े और हिंसक विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। थोड़ी देर पहले अल शद्दादी शहर यानी अल हसाका गवर्नरेट से 50 किलोमीटर दक्षिण में अल जब्सा ऑयल फील्ड निदेशालय के बेस के आसपास लगातार और बड़े विस्फोटों को सुना गया था, जिसके परिणाम स्वरूप निशाना बनाया गया था। कम से कम 4 मिसाइलें, एक स्पुतनिक संवाददाता ने कहा।
ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के ऊपर उड़ान भरने पर अमेरिकी बलों ने सायरन बजाया और क्षेत्र के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया। और इसके अलावा अब आप देखिए मिस्टर कूल का एक और ट्वीट है, लिखते हैं ब्रेकिंग, फिलिस्तीन में इजरायली आतंकवादियों और उनके टैंकों के परखच्चे तक उड़ा दिए गए हैं। अल कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदों ने इजरायली टैंकों की धज्जियां बिखेर दी हैं। मुजाहिदीन ने गाजा को इजरायली टैंकों का मकबरा बना दिया है। और वहीं देखिए मिस्टर अमरेश का ट्वीट है, 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म करे। यूएसए से इजराइल प्रभावशाली पत्रिका इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अंततः नेतन्याहू को एक अल्टीमेटम दिया है, इस साल के अंत तक हमास के खिलाफ युद्ध समाप्त करे या गाजा हमले के लिए वाशिंगटन को खोने का जोखिम उठाए। यानी अब अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं दे रहा है और अगर 31 दिसंबर तक युद्ध को खत्म नहीं किया जाता तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान नेतन्याहू को झेलना पड़ेगा। हमास के लड़ाके लगातार इजराइल के जो सैनिक हैं उनको मारने का काम कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमास एक संगठन है, टीवी मीडिया वाले उसको बताते हैं हमास को आतंकी संगठन है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ये मानने के तैयार नहीं है कि हमास एक आतंकी संगठन है। और अब हमास के लड़ाके पहले बंधक बनाते हैं आईडीएफ के जवानों को, इसके बाद सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद गोलियों से भून देते हैं। ये है हमास का तरीका इजराइल के सैनिकों को मारने का। और जिस तरीके से युद्ध विराम था उसका उल्लंघन लगा था, इजराइल करता रहा सीज फायर पर। अब आगे पता नहीं बातचीत बनेगी या बातचीत नहीं बनेगी, बनेगी तो कब तक बनेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म नहीं होता तो इजराइल का खात्मा पूरी तरीके से तय माना जा रहा है और सैकड़ों हजारों आईडीएफ के जवानों को मौत के घाट हमास उतार चुका है और 18,000 से ज़्यादा बेगुनाहों को नेतन्याहू मरवा चुके हैं। जाने दोनों तरफ जा रही हैं और हमास लगातार कह रहा है कि इजराइल बातचीत कर लो, सीज फायर पर बातचीत कर लो, वरना इंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं, ना अपनी सेना, ना गोला बम बारूद, कुछ भी नहीं। लेकिन नेतन्याहू निहत्थों से भिड़ गया और इसके बाद अब नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा और अब हज़ारों जवानों को, आईडीएफ जो इजराइल की सेना है उसके जवानों को अब हमास लगातार मौत के घाट उतारने का काम कर रहा है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना तो तय ही था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब इजराइल का क्या होगा, क्योंकि हमास एक्टिव हो गया है और हमास की तरफ से होते जैसे तमाम संगठन हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।